बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माह रमज़ान आने वाला है और उसके लिए हर इंसान अपने अपने हिसाब से तैयारियों में लगा हुआ है और अच्छी बात है, तैयारियां करनी भी चाहिए। लेकिन एक ख़ास मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो मुद्दा ये है, वो मसला ये है कि आपने देखा होगा हर रमज़ान में कि वो एक कार्ड छपता है जिसको बोलते हैं रोज़ा कार्ड, या कोई कहता है रमज़ान का कार्ड, जिसके अंदर सहरी व इफ्तारी का वक्त लिखा होता है। तो मैं उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आप लोगों के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि उसमें इंसान ये करता है कि उसके फ्रंट पेज पर अपनी एडवर्टाइज लगा देता है कि लोगों को पता चले कि ये हमारी तरफ से किया गया है, या वो इसलिए लगाते हैं कि हमारी दुकान की एडवर्टाइजिंग हो जाए। बहरहाल ये अपनी अपनी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नीयत से लगाते हैं। अगर वो एडवर्टाइजिंग की नीयत से लगाते हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो इसलिए लगाते हैं कि लोगों को पता चले कि हमने छपवाया है, तो वो अपनी नीयत को बदल दें, क्योंकि अगर वो ये नीयत से लगाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब नहीं अता करेगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप वो छपवाते हैं तो अपनी नीयत को इस तरह रखें कि मैं इसलिए छपवा रहा हूँ ताकि मेरी दुकान की एडवर्टाइजिंग हो, लोगों तक मेरी दुकान के बारे में पहुँचे कि मेरी यहाँ पे दुकान है, लोगों तक मेरी दुकान की खबर पहुँचे। ये नीयत रखें तो ये जायज़ होगी। लेकिन अगर ये नीयत रखते हैं कि लोगों को पता चले कि हमने छपवाया है, लोगों में हमारा नाम हो, तो फिर ये नीयत हो जाएगी, ये हो जाएगी रियाकारी। और इसके ताल्लुक़ से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रियाकार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कोई हिस्सा नहीं। उसने जिन लोगों को दिखाने के लिए ये काम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं से की तरफ भेज देगा कि जाओ उनसे अपना अज्र ले लो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज के दौर में उस कार्ड के ऊपर सहरी व इफ्तारी का जो हम वक्त लिखते हैं, इसकी आज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को सहूलतें हो जाए। तो मैं आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि आपका ख़र्चा जो हो रहा है वो ही होगा और काम यही होगा, आपकी एडवर्टाइजिंग जो आप करते हैं वो भी हो जाएगी, लेकिन उससे कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ज़्यादातर लोग आज ये नहीं जानते कि वज़ू कैसे कैसे टूटता है। वज़ू टूटने की जो किस्में हैं वो क्या क्या हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। और इस वजह से कुछ इस तरह की बातें फैली हुई हैं कि शीशा देख लेने से वज़ू टूट जाता है, नंगे बच्चे को देख लेने से वज़ू टूट जाता है। अब ये गलत फहमियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो अगर आप कार्ड छपवाएं और उसके अंदर आप इस तरह के मसाइल छोटे छोटे लिख दें और हवालों के साथ लिख दें, जो मोतबर किताबें हैं जैसे कानून शरीयत, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, इनमें से आप इन मसाइल को लिख दें। उस 2 पेज का जो होता है, एक फ्रंट पेज पर आप अपना ऐड लिख दें और जो अंदर की साइड जहाँ पर आप रोज़े का पूरा वो लिखते हैं टाइम टेबल, वहाँ पर आप 3-4 मसाइल लिख दीजिए सिर्फ कि वज़ू किन किन वजहों से टूटता है, और मसला लिखा, आगे आपने हवाला लिख दिया। और आपको ये भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोहल्ले में जो इमाम साहब हैं या कोई आलिम है या कोई भी जो जानकार है, आप उनसे कहें कि हज़रत मुझे हवालों के साथ ये बातें लिख कर दे दें। आप वो लिखवा लें और ऐसा कार्ड छपवाएं और बांट दें, क्योंकि ये वो मसले हैं कि इस उम्र में, हमारी जो उम्र पहुंच गई है, इस उम्र में इंसान किसी आलिम से इस मसले पर बात करने में शर्माता है कि मैं कैसे पूछूं। आलिम बिगड़ गए तो, आलिम नाराज़ हो गए तो, उखड़ गए तो, कि अब तक कहाँ थे तुम, इतने बड़े हो गए, तुम्हें यही मसला नहीं पता कि वज़ू कैसे टूटता है, रोज़ा कैसे टूटता है। अभी आप जाने बहुत सारे लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि सहरी का वक्त फजर की अजान तलक रहता है। अब उन्हें लाइल्मी में उनके कितने ही रोज़े बर्बाद हो गए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर खर्च कर रहे हैं और आपको दीन का जज्बा भी है कि आप कौम की
खिदमत करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके सिखाए हुए तरीके से किसी एक इंसान ने भी अपना वुज़ू सुधार लिया या अपना गुस्ल सुधार लिया या अपनी नमाजें सुधार ली, तो वो जब तक उस अमल को करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब तक आपको सवाब अता फरमाएगा। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि इल्मे दीन का एक मसला सीखना पूरा कुरान हिफ्ज़ करने से अफजल है। तो आप सोचिए कि आप इस तरह के कार्ड छपवाइए, कोई ऐसा कार्ड छपवा लो, ऐसा मौजू ले लो कि गुस्ल किस तरह से होता है, कोई एक ऐसा मौजू ले लो कि गुस्ल किस तरह से टूटता है, कोई एक ऐसा मौजू ले लो कि रोज़े के अंदर रोज़ा किन किन बातों से टूट जाता है, किन किन बातों से मकरूह हो जाता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं और ये बहुत बड़े मसाइल हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे मसले जो एक दो लाइन में हो जाते हैं, इस तरह का आप लिखिए और ऐसे कार्ड छपवाइए या पैम्पलेट छपवाइए, वो सस्ता पड़ता है। आज जाहिर सी बात है आप किसी से ये पूछने नहीं जाएंगे कि हज़रत वज़ू कैसे टूटता है, लेकिन अगर आपकी जेब में या आपके हाथ में पेपर आ जाए ना कि वज़ू कैसे टूटता है तो आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ यही सही है। अगर मेरी बात में कहीं कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब ही होती है जब कोई मेरी इस्लाह करता है, क्योंकि उसने मुझे जहन्नम में जाने से बचाया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात में कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी रमज़ान आने वाला है। जो लोग कार्ड्स वगैरह छपवाने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो वो इस बात पर अमल करें और हमारी कौम की खिदमत करें। और इससे क्या होगा कि हमारे जो नौजवान हैं उनके पास इल्म दीन का सही इल्म हासिल होगा। तो कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।